शुभ संध्या समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। पुण्य पुरातन देश हमारा, मानव का आदर्श रहा, मानव का आदर्श रहा। संस्कृति का पावन मंगल स्वर कोटि कंठ से नित्य बहा, कोटि कंठ से नित्य बहा। सकल विश्व का मंगल करने सकल विश्व का मंगल करने सर्व स्वार्पण प्रेरणा। निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। संबल लेकर हिंदू चेतना, समरसता का मंत्र महान, समरसता का मंत्र महान। अतीत की गौरव गाथा का पथ दर्शक प्रेरक आह्वान, पथ दर्शक प्रेरक आह्वान। भविष्य का पथ उज्जवल करने भविष्य का पथ उज्जवल करने सत्य संचल साधना। निस दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा। ईश्वर का है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना, जीवन की संकल्पना। केशव प्रेरित संघ मार्ग पर केशव प्रेरित संघ मार्ग पर चरेवती की कामना। निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। जय हिंद।
এই সুন্দর পরিবেশন পাই উভয়ଙ୍କୁ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। মানব জীবন নুহই কেবল ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଜୈନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇଥିରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବିଚାରଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ସେହି ତ୍ୟାଗମୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନୀ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ସାର୍। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर परिचय पूर्वतन सांसद पूर्वतन मंत्री नुहे, मोर परिचय हूँ मो श्रीनिवास जी अग्रवाल परिवार जो सदस्य। आज ये कार्यक्रम सुंदर संध्यार कार्यक्रम मुख्य अतिथि आम राज्यर जनप्रिय स्वास्थ्य मंत्री बंधु नवबाबू एवं आज अच्छा समस्त सम्माननीय आमर पश्चिम प्रांतर संघचालक सम्माननीय विपिन नंद महाशय, आम गहन अच्छा तरुण विजय जी, आम गहन अच्छा सत्येंद्र सिंह जी एवं आधार श्रीनिवास ट्रस्ट समस्त कार्यकर्ता बंधु माने मोर परम सौभाग्य मुझे मत कहगला आज ये कार्यक्रम अच्छी एवं जो आसवाक पड़ो कारण आप जन परिवार सदस्य मत बहुत आनंद लगिला एवं मोर अन्य जगह कार्यक्रम को बातिल करी मुझे आज से परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीनिवास जी जी मोर केवल गुरु नथिले मोर मार्गदर्शक भी थे से एवं जीवनर प्रतिटी क्षण प्रतिटी मुहूर्त से मत मार्गदर्शन दौले। मोर मन अच्छी जिते मत 15-16 वर्ष बयस होता मात्र से समय श्रीनिवास जी सहित परिवार सहित मत घनिष्ठ भाव में संपृक्त थी। मत से पुत्रवत स्नेह करुले जीवनर प्राक काल जिते मनीष जीवनर दुछकी पहुँचे कौ रास्त जावाक पड़ो एवं सेटा प्रत्येक मनीषर जीवनर अति अंतरंग मुहूर्त एवं अति विपज्जनक मुहूर्त भी कारण से मुहूर्त निष्पत्ति नबार जी भूल हो जाए मनीषर जीवन व्यर्थ हो जाए। मुझे जीवन से दुछकी थी 15-16 वर्ष बयस मत मार्गदर्शन करते श्रीनिवास जी अग्रवाल एवं आज ये बयस श्रीनिवास जी देहावसान अनेक वर्ष पर एवं मोर जीवन अनेक अनुभव अनेक अनुभूति पर सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन मुझे भी अनुभव करुच्ची हुए तो अनेक अनेक वर्ष तले अनेक दशक तले मोर अति बाल्य अवस्था मत सठिक जेहेतु मार्गदर्शन श्रीनिवास जी दे पारी आज जीवन में अनेक विफलता भितर किसी सफलता भी मत मिली एवं जीवन धन्य होती। तेणु मोर से परम आदरणीय मोर गुरु मोर मार्गदर्शक जे मोर पितृतुल्य थे एवं जहाँ संपर्क अनेक अनेक संपर्क आसी अनेक अनुभव तंकर जीवन मो पाखे अच्छी मुझे विनम्र श्रद्धांजलि निवेदन करुँच। संक्षेप में गोटे दुईटी कथा केवल कहबी विशिष्ट अतिथि मैंने अच्छा कहे जे मो प्रथम श्रीनिवास जी को शुणिली देखुली तो पिला बेलू जिते जगतगुरु शंकराचार्य अनशन बसिले गोहत्या विरोधी आंदोलन समग्र भारत वर्ष में तेजियान होता एवं समग्र भारत वर्ष में गोहत्या विरुद्ध प्रबल जन आंदोलन होता अनेक अनेक वर्ष तले अनेक जो आज युवक होते विश्रुत होते जानी नथिबे एवं जगतगुरु शंकराचार्य आमरण अनशन बसी जे गोहत्या विरुद्ध आईन अणा जाऊ एवं भारत वर्ष में गोहत्या को निषेध करा जाऊ बोली
ସେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ଧର୍ମଶାଳାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସାହସର ସହିତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗୋହତ୍ୟା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥନରେ ଏବଂ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନଶନର ସମର୍ଥନରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଜି ହୁଏତ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀନିବାସଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର, ଯାହା କୁହାଯାଏ ତନ ମନ ଓ ଧନ, ତନକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ମନକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, अर्जित धन को भी समर्पण करते समाज पर राष्ट्र पर मातृभूमि पर। हुए तो सी आज अनालोचित, आज हुए तो अनेक नुआ वंशधर विषय जानती ना। तेणु मुझे ट्रस्ट कार्यकर्ता को धन्यवाद देवी जे अंततः श्रुतिचारण एक अवकाश आजिदेले। आम समाज एपरी व्यक्तित्व थे जो मैंने सबकि समाज पे समर्पण करते सी भितर थे जड़े श्रीनिवास अग्रवाल। हुए तो आज इतिहास और समाज विस्तृत होते पारे। संपर्क में आम आलोचना करूँ जानू था से एक अनालोचित व्यक्तित्व से समय किंतु से समय अनेक अलड़ा मनीष मान से समाज में ठिया कर पारी। व्यवसायी थे, जाति मारवाड़ी थे। कह जाए व्यवसायी मैंने भारी बहादुर, स्वार्थपर, आत्मकेन्द्रिक, किंतु से समय आम देखीचे युवक अवस्था जो गोटे व्यवसायी परिवार आसीता श्रीनिवास अग्रवाल अन्याय विरुद्ध रे, सामाजिक विषमता विरुद्ध रे, सामाजिक अन्याय विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करते। अनेक समय से भूल बुझामणार शिकार होते किंतु तथापि जहाँ ध्येय से करुले निष्ठार सहित से कार्यकारी करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर पिला कालू से स्वयंसेवक थे और आमको बहु भाव से अनुप्राणित करुले। मोर मन अच्छी जितेबाला मु बरगढ़ कॉलेज रु पास कली और संबलपुर परिवार उपक्रम है से श्रीनिवास जी अग्रवाल आम घर पहुँची थे बाबुराव देशपांडे जी सहित। बाबुराव जी देशपांडे आज आम घर नहांती, मोर जीवन गठन कर बहुत अवदान थे। श्रीनिवास जी बाबुराव जी देशपांडे जो मो बापा पाखे पहुँचले से मो बापा को पचारे जे देशपांडे पचारे प्रसन्न जाके संबलपुर कहाँ ठहरेगा, संबलपुर से पढ़ो कौटी रही। तो मो बापा उत्तर देले आमर घर अच्छी से हॉस्टेल रही। से श्रीनिवास जी कहते ना प्रसन्न बाबुराव जी सांगे रही। बाबुराव जी मत आणिक संबलपुर में आम सब सुविधा सत्वे मत संघ कार्यालय रखी। 3 वर्ष अधिक काल से पाठ पढ़ी। से ही समय जो अनुभव, जो शिक्षा, जीवन को श्रृंखलित कर जो प्रेरणा, आपण जीवन जो क्षेत्र में था, जो राजनीतिक मतवाद था, किंतु श्रृंखला हूँ मनीषर बड़ कथा। से ही समय शिखी पारी से जो शिक्षा से समय श्रीनिवास जी बाबुराव देशपांडे जी भाया व्यक्तित्व मान नेतृत्व मान जो मैंने समाज में समग्र जीवन को समर्पण कर आज भी परिणत बयस आमको बहुत भाव साहाय्य करुच्ची। एक निर्भीक समाज सेवी से थे जो अन्याय एक व्यवसायिक परिवार आसुवा से समय जड़े व्यक्ति जो अन्याय देखुले रोकठोक भाव में तार समालोचना करुले, आलोचना करुले, केवल आलोचना समालोचना करुले, दिग्दर्शन दौले। ये हूँ श्रीनिवास जी व्यक्तित्व। आ गोटे घटना कह वक्तव्य शेष करी। बहु वक्ता बाहर आसी कहे श्रीनिवास जी विषय में जो जरूरीकालीन परिस्थिति जारी है 1975 मसीहा जून मास मध्यरात्रि 25 तारीख 26 तारीख मध्यरात्रि आम से छात्र था सब। जिते मत खबर आसला जे पुलिस गिरफ्त करने आसूची, मुझे अखिल भारत विद्यापद कार्यकर्ता थी मत कहगला जे पुलिस को धरा दब ना, अंडरग्राउंड हो आत्मगोपन कर, कारण जरूरीकालीन परिस्थिति भितर बहुत आंदोलन करार अच्छी। अन्याय विरुद्ध गणतंत्र को हत्या कर जो प्रयास चलता तार विरुद्ध अनेक युवगोष्ठी को आंदोलन करार अच्छी। मोर मन अच्छी जिते मो पुलिस मो घर को आसवा आगर मुझे राति 12टा बेले घर छाड़देली और चली चली संबलपुर को गली। मुझे केवल जड़े व्यक्ति को खबर देली। मोर बापा माँ जानी पारे घरे शोई थे, मोर बड़ भाई जानी पारे नहीं। मुझे जड़े व्यक्ति को खबर देली से होती श्रीनिवास जी अग्रवाल। उपदेश परामर्श कौन करी मत श्रीनिवास जी कहते गिरफ हम नहीं केत कारण बहुत आंदोलन करार अच्छी। मुझे चली चली संबलपुर आड़ को गति कली। मत कहगला जोशी जी थे इंजीनियरिंग कॉलेज अध्यापक से
कि जोशी जी को कांटेक्ट करिवो, जोशी जी जहाँ निर्देश देवे सी अनुसार कार्य करिवो। मो पाखे गाड़ी मोटर नथला, मोटरसाइकिल हठात पाइली नहीं, मु चली चली संबलपुर को रात बाहरी, पुलिस काली गिरफ्त कर एवं श्रीनिवास जी गोटे भंगा जीप मत व्यवसायिक अनुष्ठान जीप गोटे मोर मन अच्छी से जीप ड्राइवर जो मुसलमान ड्राइवर अपन कल्पना करूँ। श्रीनिवास जी संगर अनेक समय लोक बहुत विचार करती श्रीनिवास जी ड्राइवर थी मुसलमान व्यक्ति। यहाँ हूँ जन उदारवादी मनुष्यर चरित्र, यहाँ उदारवादी मनुष्य संघर से थे कि धर्मांध न संस्कारवादी मनुष्य थे श्रीनिवास जी। एवं बाटरे बुर्ला पाखापाखि मत से गाड़ी पिकअप कला एवं मुझे जो जोशी जी क्वार्टर में पहुँचली मुझे देखली जोशी जी घर को भी पुलिस घेरी कर रखी। जोशी जी छू अंतर्धान अंडरग्राउंड तापर मो संबलपुर आसली अनेक विषय अच्छी। तो सही समय जो केते जन व्यक्ति हमको प्रेरणा परवर्ती काल में श्रीनिवास जी अरेस्ट हेले आम सब संबलपुर जेल रे एका संगे थिलु एवं जेल जीवन में जो प्रेरणा से हमको दूसरे आम युवक थिलु, यंग थिलु, कम बयस थिलु, काले आम हतोत्साहित हो काले आम डरी जीवु, भयातुर हो आमको सब बड़े जो केते जन प्रेरणा दूसरे से भितर श्रीनिवास जी। तेणु से एक अति उच्चंग व्यक्तित्व थे हूँ आज आम भूली जाइचु कि समाज में जब एपरी व्यक्ति थे एपरी व्यक्ति जिते दिन पर्यंत समाज में थे समाज में सचेतनता थी, समाज में अन्याय विरुद्ध में आंदोलन कर प्रवणता थी। एपरी व्यक्ति मान से प्रवणता युवक मान भितर सृष्टि कर पाते से भितर जड़े थे श्रीनिवास अग्रवाल। मुझे मोर आत्मा प्रति गभीर श्रद्धांजलि निवेदन करुँच आशा करुँची जे मोर निवेदन ट्रस्ट को श्रीनिवास जी गोटे संक्षिप्त पुस्तिका प्रकाश पाई आहरी विस्तारित भाव में श्रीनिवास जी जीवन अनेक घटना अच्छी कहबार समय नहीं जब प्रकाशित हो तो आज युवक मैंने अनुप्राणित हे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। विस्तृत विवरणी आपण जो भली भाव में स्वर्गत श्रीनिवास अग्रवाल जी स्मृतिचारण करें मर्मे मर्मे अनुभव कलु जे प्रकृत में आपण कौन सी बाहर व्यक्ति नुहंती से श्रीनिवास अग्रवाल जी परिवार जड़े अति घनिष्ठ तांकर पुत्रवत कहले अत्युक्ति हेब नाही। तांकर से चिंताधारा को जदि आमे किंचित जदि आमे उपलब्ध करिबा एवं तांकर मार्ग रे हमकु जदि निजक आमे चेष्टित हेबा ताहले ताहा ही हेब से स्वर्गीय आत्मा प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि। वर्तमान राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट रो वार्षिक विवरणी प्रदान करने मंच को आमंत्रण करुछि ट्रस्ट रो चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल महोदय को। शुभ संध्या, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, विशेष अतिथि, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम सब लोग यहाँ श्रीनिवास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग संस्थाओं से, संबलपुर की करीब करीब सभी सामाजिक संस्थाओं को हमने संपर्क किया। 70 ऐसी संस्थाएं हैं जो सक्रिय रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही है। उन सब के कार्यकर्ताओं को हमने संपर्क किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, और आप लोग समय पर, सबसे बड़ी बात है समय पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, उसके लिए मैं ट्रस्ट की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को, किसी भी विचारधारा को देनी है तो उसका काम करना होता है और वह कार्य है श्रद्धांजलि है। श्रीनिवास जी की घटनाएं, जैसे कि प्रसन्न जी ने कहा, एक मोटी पुस्तक हो सकती है, इतनी घटनाएं उनके बारे में, और उनके जैसा कार्यकर्ता मिलना, मैं तो कहता हूँ पुण्य आत्मा है। ऐसी आत्मा अब इस देश में बहुत कम बची है जो निस्वार्थ भाव से यह काम करती है। श्रीनिवास जी हमारे परिवार में एक ट्रस्ट बना के गए थे जिसका नाम है श्री कन्हैया लाल ट्रस्ट, वो उनके पिताजी के नाम पर। वो जब सशरीर इस दुनिया में थे तो उन्होंने एक और ट्रस्ट बना दिया, उसका नाम राधा अग्रवाल सेवा ट्रस्ट।
उनके जाने के बाद हमने एक ट्रस्ट बना दिया, राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट। उनके रहते रहते ट्रस्ट बनाना और सेवा करना, यह अपनी उन पीढ़ी को, यानी हमको, उनके भाइयों को, उनके भतीजों को, उनकी बहुओं को यह विचार देना चाहते थे कि सिर्फ लेना नहीं है, समाज से देना है। और उस आदत का नाम है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के माध्यम से काम करो जिससे जितना हो सकता है। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमने माँ और पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। यह ट्रस्ट बहुत नया है, 2020 में बना, उस समय कोरोना आ गया। कोरोना में सब एक दूसरे की जान बचाने में लगे थे, और ट्रस्ट के माध्यम से छोटे छोटे काम हमने भी किए। यह ट्रस्ट का पहला ओपन कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए इसमें बहुत सी त्रुटियां हुई होगी, आपको बुलाने में हमने कोई गलती की होगी, आप क्षमा कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। और ट्रस्ट की छोटी सी एक रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्रीनिवास जी के बारे में कितना भी कहें, शब्द कहां जो तुझको टोके, हाथ कहां जो तुझको रोके, राह वही दिशा वही है, तू करे जिधर प्रस्थान, तन मन अपना जीवन अपना, अपना ही जीवन का सपना, जहां और चाहे कर दे तू सब कुछ बलिदान। श्रीनिवास जी ने सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन हम एक व्यवहारिक जीवन में रहते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हैं। हम अपने बारे में पहले सोचते हैं, समाज, राष्ट्र और धर्म के बारे में बाद में सोचते हैं। काश मैं उनके जैसा बन पाऊं। ट्रस्ट 2020 में बना। इस ट्रस्ट का मिशन है, राधा श्रीनिवास ट्रस्ट इज कमिटेड टू एम्पावर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, अशिक्षित, आर्थिक रूप से दुर्बल और जो संस्कृति से दूर, ऐसे लोगों के बीच में ट्रस्ट को काम करना है। यह हमारा मिशन है, और उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना है। हमने 3 माध्यम चुने, एक स्वास्थ्य, दूसरा एजुकेशन और तीसरा संस्कृति की रक्षा। श्रीनिवास जी जीवन के अंत काल में 10 वर्षों तक वनवासी कल्याण आश्रम के प्रेसिडेंट रहे। उनका यह मानना था, यह देश की रक्षा तब होगी जब ये शहरवासी नहीं, ये पढ़े लिखे लोग सिर्फ नहीं, जब गांव का व्यक्ति, वनवास का व्यक्ति, सुदूर प्रांतों में रहने वाला व्यक्ति, पहाड़ जंगलों में, जब वह राष्ट्र जीवन की धारा में जुड़ेगा, तब यह देश मजबूत बनेगा। इसलिए वह कल्याण आश्रम का काम करते रहे। अतः ट्रस्ट ने भी यह निर्णय लिया है कि जितने भी संगठन वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं, ट्राइबल बेल्ट में काम करते हैं, जैसे कि वनवासी कल्याण, एकल विद्यालय, इनके साथ हम मिलकर काम करें। इसलिए आज जिन लोग को हमने चुना है वो भी उनके अंदर से। इस ट्रस्ट के माध्यम से एक सुभाषिनी नाम का प्रोजेक्ट चलता है, उसमें कम पढ़े लिखे, आर्थिक रूप से दुर्बल और वनवासी और स्लम, हमारी संबलपुर स्लम बेल्ट की लड़के और लड़कियों को हम संजीवनी हॉस्पिटल में एक न्यूनतम खर्च पर उनको 3 महीने में हम अटेंडेंट बनाते हैं। ये अटेंडेंट बनकर घरों में जाकर वो बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे छोड़कर उनको चले गए हैं बाहर, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, उनको हम, ये बच्चे हमारे सुभाषिनी नाम के प्रोजेक्ट के, वो जाकर उनके घर में सेवा करेंगे और उनका एक आर्थिक उपार्जन का माध्यम बनेगा। सुभाषिनी नाम इसलिए दिया गया कि मेरे पिताजी की सेवा 11 साल तक जो लड़की करती थी उसका नाम है सुभाषिनी। संजीवनी हॉस्पिटल में इस ट्रस्ट के नाम से एक इकोनॉमी बेड चलता है। जो भी आर्थिक रूप से दुर्बल है वो एक एप्लीकेशन डालते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया से पास गुजरने के बाद 50% उसको पे करके हॉस्पिटल से जाना है। अगर हॉस्पिटल का बिल 10,000 है उसको 5,000 रुपए देके जाना है। ये काम चल रहा है और ऐसे 108 लोगों को पिछले 3 महीने के अंदर वह किताब दी गई है, जो पुस्तक दिखाने पर उनको हर चीज में डिस्काउंट और हॉस्पिटल के खर्च पे 50%। काश हमारा ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाए कि ऐसे गरीब लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर सकें, और हमारी कोशिश जरूर रहेगी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। 12 बच्चे अब तक सुभाषिनी प्रोजेक्ट में पढ़ चुके हैं। ट्रस्ट के माध्यम से 2,75,000 रुपए हम पेशेंट लोग के ऊपर खर्च कर चुके हैं। कुछ संस्थाओं में हम डोनेट करते हैं, वाटर फिल्टर और कूलर हम लोग लगाए हैं और हेल्थ कैंप लगाए हैं। ये हम पिछले 2020 से अभी तक के बीच में किए हैं, लेकिन आगे हमारी योजना है कि हम उन सभी संगठनों के साथ जुड़कर काम करेंगे जो भी इन क्षेत्रों में काम करते हैं। हम मेधावी छात्र और गरीब छात्र, इनको स्कॉलरशिप देने की योजना बन रही है। ट्रस्ट के माध्यम से फ्री आउट पेशेंट डोर हम चलाने वाले हैं।
वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो हम चलाने वाले हैं आने वाले वर्षों में। और सबसे बड़ी बात है, हम अपनी बातें, देश की बातें, राष्ट्र की बातें, वनवासी का देश में समस्या क्या चल रही है, समाधान कैसे होगा, यह बात जानना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इसलिए यह कार्यक्रम, इसे हम लेक्चर सीरीज कहें, ओरेशन कहें, सेमिनार कहें, व्याख्यानमाला कहें, यह इस ट्रस्ट के माध्यम से साल में 1-2 बार हम करना चाहेंगे। यह हमारी अभिलाषा है। धन्यवाद। आपण को अनेक अनेक साधुवाद। यही ट्रस्ट माध्यम समाजमूलक कार्य तथा सेवारे आपण समस्त ब्रती हूँ। एपाई आपण को आम आहरी समस्त तरफ आम आहरी आपण को धन्यवाद दौचु एवं आशा करुचु जे यही सेवा ट्रस्ट द्वारा आहरी अनेक दरिद्र एवं समाजर दुष्ट मनीष माने उपकृत हूँ। आजिका आमर कार्यक्रम मुख्य अतिथि मान्यवर श्री नवकिशोर दास महोदय को निवेदन करी तांकर अभिभाषण प्रदान करिबा पाई। श्रीयुक्त नवकिशोर दास। आज ये पवित्र दिवस रे प्रथमे मु श्रीनिवास जी आत्मा को श्रद्धांजलि एवं भगवान को प्रार्थना करुच्ची जे तांकर जो स्वप्न थिला ताको एक ट्रस्ट माध्यम पूरा करा जीव आसंता दिन मान करे। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा बिकॉज गेस्ट हैज कम, एवरीबॉडी वांट टू लिसन फ्रॉम आवर तरुण जी एंड आम विपिन बाबू बसचंदी, तापर आम सत्येंद्र बसचंदी। मैं तो खाली केवल इतना बोलूँगा कि श्रीनिवास जी को तो मैं नहीं जानता था, ये बात सच है, लेकिन हमारा सबसे उड़ीसा में बेस्ट समाज सेवी प्रसन्न आचार्य जितना बात बोल दिए, इससे ये चलता है कि वो क्या चीज थे जो प्रसन्न आचार्य जैसा लोगों को बनाए। एंड बहुत कम आदमी एक्सेप्ट करते हैं कि हमको कोई गुरु ज्ञान दिया है। जैसे हमने कभी पॉलिटिकल में हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा टीचर जो हमारे विपिन नंदे की पहचान है, भक्तानंद, और कुछ ऐसे कुछ हैं जो हमको भी आज इस मंत्री तक हमने आए हैं और सोसाइटी में काम किए हैं, हमको भी कुछ गुरु ज्ञान मिला है। तो जो गुरु का नाम लेते हैं, इससे मालूम चलता है वो आदमी भी अच्छे हैं और जिस गुरु का नाम बोलते हैं वो भी अच्छे हैं। रहा बात ट्रस्ट का, मैं एक चीज देखा हूं जिंदगी में, देखिए पावर कम्स एंड गो। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जितना, बिकॉज डे एंड लाइट, गीता के 13 अध्याय में बोला है कि प्रकृति, ये जो प्रकृति से अहंकार धर्म सब निकलता है, उसी प्रकृति से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, उसी में आत्मा भी है। आपको श्री कृष्ण को पहचानना पड़ेगा। एंड एवरीबॉडी इज टू डाई वन डे। कोई किसी का, आज अगर आप कोई आदमी सोचता है कि हम बिल्डिंग बना देंगे और हमारा लड़का के लिए रेंट के लिए बहुत जगह कर देंगे, मैंने बहुत आदमी को देखा है उनका बेटा वो जमीन सब बेच देता है, तो ये कुछ नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिकल है। आपका फैमिली में भी देखिए, जो 100 साल के आगे यहाँ अमीर था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आज उनका देखिए वो अमीर नहीं रहे। मैं झारसुगुड़ा में देखा हूँ कि जो परिवार एक जमाने में कितने लैंडलॉर्ड थे वो भी चले गए। अगर रहना है तो ट्रस्ट बनाइए, कुछ लोगों के लिए काम करिए। और देखिए, सर्विस टू द पीपुल इज सर्विस टू द गॉड। ये श्रीनिवास जी भी उनका किताब में लिखे हैं कि वार करना है। देखिए, हर चीज में दोनों साइड रहता है। एक जमाने में कृष्ण को भी बोलते थे कि ये हीरा का चोरी किया है, अभी राम भी कंट्रोवर्सी है, सीता माता को भी पड़ता है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन एक चीज का कंट्रोवर्सी नहीं है, वो है समाज सेवा। उसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और जो लोग ये भी सोचते हैं कि हम खाली पढ़ देंगे, कोई एक दिन हमको श्रीमा अरविंद का
एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक पॉलिटिशियन ने एक मीटिंग में हमको सीमा अरविंद का किताब बहुत बढ़िया से एकदम बोल रहे, भाषण आप मत सोचिए, एकदम आप सोचेंगे कैसा। लेकिन उसी समय में एक चीज किया कि संकल्प लो, जो लिखा है उसको करो। बोलने से काम नहीं होता है, दिखाने से काम नहीं होता है। जो भी सेवा करता है मनुष्य का, उसको जरूर गॉड का ब्लेसिंग मिलता है, लोगों का ब्लेसिंग मिलता है। और जो श्रीनिवास जी की ट्रस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी एक ट्रस्ट किया मेरे पिताजी माताजी के नाम में, नरसिंह डिस्ट्रिक्ट केयर ट्रस्ट। हम भी झारसुगुड़ा में 10 के ऊपर 20 एम्बुलेंस देते हैं, काम करते हैं। जो पिता माता का को सम्मान नहीं देता है, उसका कुछ काम नहीं करता है, वो कभी किसी का चाहे जितना भी कुछ कर सके वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो आज श्रीनिवास जी के बारे में जब प्रसन्न बाबू बोल दिए, और मैं और कुछ बोलने का लायक भी नहीं हूं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है, बट डू समथिंग। बिकॉज जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इस ट्रस्ट के जो बुलाए सीतम जी, आप कभी भी इस ट्रस्ट में कोई भी हेल्थ कैंप करेंगे, मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर ऑल कोऑपरेशन विल बी विथ यू। और मैं चाहता हूं आप आइए। और जो मारवाड़ी समाज का बात करते हैं, हमारा झारसुगुड़ा में मारवाड़ी समाज इतना सेवा करते हैं, नो वन कैन इमेजिन। वहाँ रामायण होता है, वहाँ हर चीज होता है। अब कलियुग में जब संकीर्तन है, सबसे तो बेस्ट तंत्र, कलियुग में सबसे बेस्ट है संकीर्तन। और झारसुगुड़ा में मारवाड़ी खानदान के आप आइए, उस वहाँ का कल्चर अलग है। क्योंकि हर चीज में आप देखिए, हर कल में गया था, एक कृष्ण और राधा के पूजा का पूरा संकीर्तन हो रहा था, हर दिन झारसुगुड़ा में होता है। तो झारसुगुड़ा का मारवाड़ी समाज हमेशा आगे रहते हैं। उनका जो अपनी माँ, मेरे सिस्टर जितने हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ ये ट्रस्ट का भी तो एक हॉस्पिटल था वहाँ, अभी है कि नहीं? अच्छी। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि आप संबलपुर में करिए, झारसुगुड़ा में भी करिए, सुंदरगढ़ में भी करिए। और आपको मारवाड़ी समाज में तो और भी बहुत कुछ करते हैं। आपका कैंसर का गाड़ी आता है, मैं भी बहुत बार ये हूँ। और मैं इसमें धन्य हो गया कि इतने बड़े आदमी, मैं एक्चुअली कभी उनका आशीर्वाद भी नहीं मिला हमको श्रीनिवास जी का, लेकिन जितने प्रश्न वो बताए, मैं अभी गर्वित हूँ कि हाँ मैं आया हूँ। मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही चीज बोलूँगा, अभी संबलपुर, झारसुगुड़ा, ये सब में आइए। इस ट्रस्ट के माध्यम से आप तो अनप्रिविलेज लोगों का भी काम करते हैं, लोगों का भी स्वास्थ्य में भी आपका है, एजुकेशन में भी है। और एज ए हेल्थ मिनिस्टर आई कैन एश्योर whatever you will do for the people and service to people, definitely my cooperation will be there. Or I am thankful that you have invited me in this August evening as a chief guest. And but I also thankful in my place, Samleshwari, Pataneshwari and Jagannath place. I must thankful to our Tarun Vijay ji who has come to my place. I welcome on behalf of Jharsuguda and Sambalpur. Thank you. ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀନିବାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ସ୍ମୃତି ସମିତି ତରଫରୁ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। श्री कैलाश प्रसाद अग्रवाल महोदय। नहीं बैठ अच्छा नाम आएगा।
देखो बोल ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ତରୁଣ ବିଜୟ ଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। जय जगन्नाथ। आदरणीय नवकिशोर दास जी, आदरणीय विष्णु पात्र जी, आदरणीय प्रसन्न जी मिश्रा जी, आदरणीय प्रसन्न जी आचार्य जी, आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय विपिन बिहारी नंदा जी, आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी तथा यहाँ संबलपुर की जो वैदुष्यपूर्ण, विद्वत्पूर्ण, पराक्रमी, शौर्यवान, क्रांतिकारी भूमि है, यहाँ के विद्वत जन, आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम। जैसे गंगा की धारा में बहते बहते अचानक कोई तिनका तट पर बने शिवालय की देहरी से आटी और अपने भाग्य को सराहे, ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे तिनको को भी जो इस प्रकार के सत्संग का अवसर मिलता है, वह मेरा अनार्जित पुण्य है और डॉक्टर हेडगेवार का आशीर्वाद है। यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त। जैसा नवकिशोर जी ने कहा कि न्यास बनाकर अपना सब कुछ जो है समाज के लिए अर्पित कर देना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि पिता जैसे पुत्र हो, लेकिन ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद होता है। ये हमारे माता पिता, दादा दादी, प्रपितामह, उन सब के आशीर्वाद से यह एक परिवार की परंपरा चलती है कि जिसमें पुत्र पिता जैसा ही नहीं होता, बल्कि पिता की पुण्य प्रभा को और बढ़ाता है। ऐसे है पुरुषोत्तम। ये दान की भूमि, आन की भूमि, मान की भूमि, अभिमान की भूमि संबलपुर, चंद्रशेखर बेहरा जैसे क्रांतिकारी होंगे, और ये उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की भूमि है, साक्षात भूमि है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने, विद्वानों ने, पराक्रमियों ने, शौर्यवान लोगों ने संपूर्ण भारत का मान रखा, अभिमान रखा, शान रखा और आन रखी। यहाँ पर गोपबंधु दास हुए, हरिकृष्ण मेहताब हुए, बीजू पटनायक हुए, और जो हमारे 12 वर्ष का वह क्रांतिकारी बाजी राउत, जिसने ब्रिटिश सत्ता को ललकारा था, ऐसे उदाहरण देने वाले ये तमाम उड़ीसा के महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये प्रणाम करते हुए मैं देखता हूँ कि उसी परंपरा में, जिस परंपरा में देना ही जीवन का अर्थ है, जीवेर सेवा शिवेर सेवा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो जिए, ऐसे आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी, आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी ने जीवेर सेवा शिवेर सेवा के मंत्र को अपने जीवन में किया। देना ही जिनका जीवन रहा और समाज को आशीर्वाद देना ही जिनका उद्देश्य रहा, ऐसे महापुरुष की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम वास्तव में एक तीर्थ बन गया और यहाँ आना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा हो गई। भगवान ने कहा है कि तीर्थ केवल वह नहीं होता कि जहां नदी का तट हो और कोई मंदिर बना हो। तीर्थ वहां होता है जहां अच्छे विचारों का संचरण होता हो, जहां पर शुद्ध सात्विक भाव से
सदाचार के भाव से, समाज की सेवा परमार्थ के भाव से की जाने का विचार फैलता हो, वह प्रत्येक स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ स्थान केवल कंक्रीट और ईंट और पत्थर के बने स्ट्रक्चर से नहीं बनता। तीर्थ स्थान वहां उत्पन्न भावनाओं से बनता है। और इसीलिए राजा रंतिदेव की जो कथा है वह हमारे जीवन का मंत्र है। वह उपनिषदों के काल से, वेदों के काल से भारतीय समाज के जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इतने महान पुरुष थे, इतने दानी थे कि उनको सदेह स्वर्ग जाने का वरदान मिला था, सदेह। परंतु उनसे कभी कुछ गौ के प्रति या ब्राह्मण के प्रति कुछ एक दोष हुआ होगा तो उनको यह एक कहा गया कि स्वर्ग तो आप जाएंगे परंतु मार्ग में आप नरक का भी दर्शन करते जाएंगे, वही आपके लिए उसका दंड होगा। जब उनका विमान स्वर्ग की ओर जा रहा था और नरक के ऊपर से उनका विमान गुजरा तो उनको स्पर्श करती हुई जो पवन थी वह जब नरक वासियों को छुई तो उनको अत्यंत राहत मिली और नीचे से वे चिल्लाने लगे, हे राजा कुछ क्षण और रुक जाओ, क्योंकि तुमको स्पर्श करते हुए जो पवन हमको स्पर्श कर रही है उससे हमें बड़ी राहत मिल रही है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है? तो सारथी ने कहा, हे राजा आप इतने पुण्यवान हैं कि आपको सदैव स्वर्ग ले जाया जा रहा है, इसलिए आपको हवा भी जो स्पर्श करके जा रही है उस हवा से इन नरक वासियों को राहत मिल रही है। रंतिदेव ने कहा, विमान को रोको, न त्वहम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मार्ति नाशनम। न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, परंतु दुख से विगलित हो रहे जो प्राणी हैं मैं उनके दुखों का शमन चाहता हूं, मुझे यही रोक दो, स्वर्ग नहीं जाना। यह है भारतीयता, यह है हिंदू धर्म की महानता, जिसमें पर दुख कातरता ही जीवन का उद्देश्य कहा गया। पर दुख कातरता, परमार्थ में जीवन बिताना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा जीवन जीने वाले आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज जो उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है, इतने महापुरुष यहाँ पर आए हैं, इतने विद्वज्जन यहाँ पर आए हैं और ठीक समय पे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, यह आदरणीय श्रीनिवास अग्रवाल जी की पुण्य प्रभा है, यह उनकी पुण्याई है, यह डॉक्टर हेडगेवार का संसार है, जिसमें पर दुख कातरता ही, समस्त जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करना ही, यही जीवन की सफलता और सार्थकता कही गई है। रज्जू भैया अक्सर एक बात करते थे कि रहीमदास जी बहुत दानी थे, हर दिन वे लोगों को दान देते थे, परंतु दान देते हुए जिसको वो दान दे रहे हैं उसकी ओर देखते नहीं थे, उनको पता नहीं रहता था किसको दे रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कम से कम देख तो लिया करो कि कौन आपसे मांगने आया है। तो उन्होंने कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासे नीचे, तासे नीचे, देने वाला तो कोई और है। जब मैं किसी को दे रहा होता हूं तो वो मेरे पे भ्रम कर लेते हैं कि मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं तो नहीं दे रहा, मुझे देने वाला कोई और ईश्वर है, गोविंद है। उस भ्रम के संकोच के कारण मेरे नयन दान देते हुए बंद हो जाते हैं। ये भ्रम न रखो, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, भाई देने वाला तो कोई और ही है। ये भाव जिसके मन में आ जाए उसने जीवन को जी लिया, उसने जीवन को जी लिया। और इसीलिए यह जो परिवार है, इस परिवार को मैं एक धन्य परिवार मानता हूं, जिन्होंने न्यास बनाया, जिनके पुत्र भी ऐसे विवेकशील, सेवाभावी और संघ की भावना से युक्त है कि उन्होंने अपना जीवन और अपनी संपदा
अपना ट्रस्ट के माध्यम से सेवा के लिए लगाई। इसलिए मैं इस परिवार को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हम लोग बहुत शुभ अवसर पर मिल रहे हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, 11 तारीख का, और रक्षाबंधन रक्षा का सूत्र होता है। रक्षा का सूत्र भारत के राष्ट्र की रक्षा से भी जुड़ा है, भारत की संस्कृति की रक्षा से भी जुड़ा है, भारत में बंधु बांधव भावना से जुड़ा है, समरसता से जुड़ा है। यह समाज एकता के बंधु भाव में जुड़े, इसी के लिए संघ ने रक्षाबंधन को अपने 6 उत्सवों में एक माना है। यह बहुत बड़ा उत्सव है। अभी हम कल ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 2 लाख राखियां देकर आए हैं। पूरे देश के विद्यालयों से हमने इकट्ठा की। तमिलनाडु में रक्षाबंधन नहीं होता, वहां के बच्चों ने भी राखियां बनाई। और कहाँ जाएंगी? वे जाएंगी गलवान जाएंगी, वे सिक्किम के बॉर्डर पे जाएंगी, अरुणाचल के बॉर्डर पे जाएंगी, सियाचिन जाएंगी, लद्दाख जाएंगी। इन बहनों ने ये राखियां भेजी सैनिकों के लिए कि राखी पर किसी सैनिक की कलाई सूनी ना रहे, किसी सैनिक की कलाई सूनी ना रहे। राजनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा कि एक एक राखी जो है वह देश के नागरिकों की, सैनिकों के प्रति जो सम्मान की भावना है, प्रेम की भावना है, उसका द्योतक है। यह रक्षाबंधन हमने यह सीखा कि केवल एक परिवार का रक्षाबंधन त्योहार नहीं होता है, ये राष्ट्र की रक्षा का सूत्र। ये इस भाव को लेकर हम ये रक्षाबंधन मनाते हैं। इसलिए आज की परिस्थिति में जब विश्व का अकेला भारत ऐसा देश है जिसके दोनों ओर परमाणु शक्तियां शत्रु के रूप में है, दोनों ओर ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत की भूमिका पर कब्जा किया है अवैध रूप से, दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से युद्ध किया है। ऐसी परिस्थिति में भारत की रक्षा का सूत्र क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? तो जैसा नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, भारत की रक्षा का सूत्र संस्कृति और धर्म के माध्यम से ही सशक्त हो सकता है। भारत एक धार्मिक राज्य है, भारत एक धर्म राष्ट्र है, धर्म राज्य नहीं होगा, क्योंकि हम थियोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। परम पूज्य गुरु जी कहते थे कि भारत जो है वह एक हिंदू राष्ट्र है, परंतु राज्य नहीं है, क्योंकि हम थियोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है। भारत के रग रग में, कण कण में, तन तन में, मन मन में धर्म बसा है, और धर्म के अनुसार आचरण ही हमारे नागरिक तत्व का एक कसौटी होती है। अगर धर्म नहीं है तो क्या है? वो अधर्म है। तो अधर्म पे चलोगे? नहीं, हम धर्म पे चलेंगे। और धर्म का अर्थ यह नहीं है पूजा पाठ कर्म कांड मात्र। धर्म का अर्थ है, एक सैनिक का धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना, अध्यापक का धर्म है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, माता पिता का धर्म है अच्छे संतान का संस्कारित करना, और बच्चों का धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना और ऐसी शिक्षा लेना कि जिससे वे समाज का भी भला करे, देश का भी भला करे और अपने परिवार का भी नाम आगे उज्जवल करे। ये धर्म हमारे जीवन का अंग है। इस धर्म को अगर हम छोड़ेंगे तो भारत का परिभाषा नहीं बदलेगी। धर्म भारत की भाषा है, भारत की परिभाषा है, भारत की अभिलाषा है। और वो धर्म का अर्थ समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां के खतरे हैं। मित्रों, हम जिस भारत राष्ट्र में हैं उसने 600 वर्ष प्रतिरोध किया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि हमने कई गुलामी सही है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था जिसने विदेशी ताकतों के विरुद्ध विद्रोह न किया हो, और लगातार 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 विद्रोह किया है, प्रतिरोध किया है। खिलजी आए होंगे, तुगलक आए होंगे, तैमूर आए होंगे, नादिर शाह आए होंगे, उन सब के नाम मिट्टी में मिल गए। अगर अमरत्व मिला है तो मिला है गुरु गोविंद सिंह को, मिला गुरु तेग बहादुर को मिला। अमरत्व अगर मिला है तो गुरु गोविंद सिंह के 12-13 साल के साहबजादों को मिला है, जिन्होंने जिंदा दीवार में चिन्हना स्वीकार कर लिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। अमरत्व मिला है तो
बंदा सिंह बहादुर को मिला है, जिनकी गोद में 4 साल के उनके बेटे अजय सिंह को मारा गया। उनके बेटे के कलेजे को पिता के मुंह में ठूसा गया और कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। बंदा सिंह बहादुर ने तमाम अत्याचार सहे, मुगलों को हराकर उसके बाद भी अपने बेटे को खोकर भी अत्याचार सहे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। वे अमर हुए, मुगल अमर नहीं हुए, मुगलों के नाम मिट्टी में मिल गए। ये भारत की धरती का प्रताप है कि समस्त विश्व में जहां जहां ये जिहादी, जहां जहां ये ईसाई लोग गए, उन लोगों ने वहां की संस्कृति को मिटा दिया, वहां की स्मृति को मिटा दिया। द बिगेस्ट मेमोरी इरेजर्स आर दीज फोर्सेस हु इरेडिकेट एंड डिलीट द मेमोरी ऑफ अ नेशन। क्यों? जो आक्रमणकारी होता है उसको सबसे ज्यादा डर उस देश और समाज की स्मृति से होता है। स्मृति को मिटाओ। स्मृति को मिटाने पे वहां के नागरिक इतने दास मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं कि वे आक्रमणकारी के प्रति अनुग्रहित अनुभव करते हैं, कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि अरे आप आए, आपने हमें भाषा दी, आपने हमें अंग्रेजी सिखाई, वरना हम तो अनपढ़ थे। आपने हमें आईसीएस और आईएएस दिए, वरना यहां तो कुछ राज्य होता नहीं था। आपने हमें ट्रेन दी, वरना हम तो पैदल ही चलते थे। आपने हमें लिखना, पढ़ना और ये तमाम शिक्षा दी, वरना हमारे पास तो कुछ नहीं था। ये स्मृति का लोप जिस समाज का हो जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। अंग्रेजों ने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति दी, मुगलों ने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति की कि जिससे ये लगे कि यहाँ के लोगों को जो भी मिला है वो आक्रमणकारी की बदौलत मिला है, वरना यहाँ तो किसी ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया ही नहीं था। 1000 साल पहले बना, जिसके 220 फीट ऊंचे शिखर पर 80 टन की शिला है। दुनिया के इंजीनियर तंग हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि 1000 साल पहले 220 फीट ऊंचे बृहदेश्वर मंदिर में जो आज विश्व विरासत है, 80 टन की शिला कैसे पहुंची होगी? वो अंग्रेजी सीखने वालों ने दी, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने वालों ने दी, वो उन लोगों ने दी थी जिन्होंने ट्रेन चलाई। ट्रेन हमको लूटने के लिए चलाई, हमारी भलाई के लिए नहीं चलाई थी। ध्यान में रखना। हम भूल जाते हैं कि गुरुवायूर का मंदिर किसने बनाया। हम भूल जाते हैं कि जोधपुर जैसलमेर के महान किले किन्होंने बनाए। हम भूल जाते हैं प्रतापगढ़ का किला किसने बनाया। हम भूल जाते हैं कामाख्या का मंदिर और कोणार्क का मंदिर और भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जो समस्त विश्व में सबको चमत्कृत करते हैं, वे उन लोगों ने बनाए जिस समय अंग्रेज और अंग्रेजियत पैदा भी नहीं हुए थे। वे तो विवेकानंद के अनुसार बंदरों की तरह से पेड़ों पर लटकते थे। उनके पास न शिक्षा थी, न किसी प्रकार का ज्ञान था। वे भूल जाते हैं, उस समाज के लोगों की स्मृति मिटा देते हैं कि कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और केलॉग से 2000 साल पहले दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला हिंदुस्तान में थे, जहां दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये स्मृति का लोप अंग्रेज लोग करते हैं। वे भूल जाते हैं कि जब किसी प्रकार के टेलीस्कोप नहीं थे, जब किसी प्रकार के कोई यंत्र नहीं थे, उस समय भारत के ऋषियों ने 2000 साल पहले ये घोषित किया था कि सूर्य एक नहीं है, सूर्य अनेक है। सर्वे दिशायाम सूर्यः सूर्यः सूर्यः। वे भूल जाते हैं कि जब ग्रीक नहीं थे, पाइथागोरस नहीं थे, जब ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री का वो लोग जो चलन कहते हैं वो शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय भारत के लोगों ने नक्षत्र गिने, ग्रह गिने, अंक गणित दिया, शून्य का आविष्कार किया, न्यूमरल्स दिया। दुनिया में अगर न्यूमरल्स है तो इंडियन न्यूमरल्स कहे जाते हैं, क्योंकि भारत के लोगों ने अंक दिए, अंक गणित दिए, ज्यामिति दी, बीज गणित दिया, फिजिक्स के उन्होंने। लेकिन तमाम विश्व के लोगों ने स्मृति मिटाने के लिए हमारे ग्रंथ चलाए, पुस्तकें चलाई, स्मृति को समाप्त किया। उस स्मृति के जागरण का ये चैतन्य काल अब प्रारंभ हुआ है। ये चैतन्य काल है। चतुर्दिक हम देख रहे हैं कि जिन लोगों की जुबान पर आता था, तुम ये धोती चोटी वाले, खीर खाने वाले, के बंटवारों में बटे हुए लोग, तुम लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर बनाओगे? अरे जाओ जाओ, लड़ते रहो। 400 साल नहीं तुम बना सके, अब क्या बनाओगे? तो भगवान ने कहा कि देखो वो नरेंद्र मोदी आ रहा है। 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन हुआ।
और अगले वर्ष तक अयोध्या में याचिदेही याचिडोला हमारी आंखों के सामने सामने राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या में विराजमान होगा। श्री राम लला का पूजन होगा, श्री राम का निनाद होगा। समस्त विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की शक्ति, पराक्रम और शौर्य का गूंज उठेगा। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में जन्मे। हमारा सौभाग्य है जिस समय 1857 हुआ होगा, जिस समय चंद्रशेखर बेहरा की क्रांति हो रही होगी, उस समय भी लोगों ने क्रांति की ज्वाला अपने सीने में धधकाई होगी। हम सोचते हैं कि उस समय का युग कैसा रहा होगा। आने वाले समय आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे, पोते पोते बाद में आश्चर्यचकित करेंगे कि उस युग में जब राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि पूजन हुआ, वह मुक्त हुआ, मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, वह युग कैसा रहा होगा। उसकी स्मृति को जागरण का ये जो काल है, इसीलिए मैं इसे नवीन चैतन्य का काल कहता हूं। वे कहते थे कि अगर तुमने धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए, किसी का पसीना भी चुपचाप देखते रहे, चुपचाप देखते रह गए कि 35 भी समाप्त हो गया, 370 भी समाप्त हो गया। कश्मीर में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर गलियों में मारा जा रहा है, उनको दफन किया जा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये तमाम जो अपने जिहादी और मुगली सत्ता की अहंकार में लोग घूमते थे, वे अब अपना अस्त देख रहे हैं। ये समय एक नवीन चैतन्य का काल है। एक समय था कि जब हमने 50 के दशक में, 60 के दशक में हमने देखा कि भारत ने 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन और पाकिस्तान के हाथों में गंवाई। मित्रों, आप लोग अपना नया मकान देखते हैं तो पहले नक्शा देखते हैं, उसके एक एक कोने में जाते हैं। आप भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के कोने को ध्यान से देखा करो और फिर देखा करो कि जो भारत का भाग है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, क्या वह सब भारत के अंतर्गत आज भी है? 1,25,000 वर्ग किलोमीटर भूमि 1947 15 अगस्त के बाद नेहरूवादी युग में भारत ने चीन और पाकिस्तान के हाथों में गंवाई है। वह भूमि को वापस लेना भी हमारा संकल्प होना चाहिए। वह भूमि हमारी है, वापस लेंगे हम। इसी भुजाओं की ताकत से हम वापस लेंगे। यह चैतन्य काल का ही एक संदेश हमारे सामने आता है। जब हम विभिन्न प्रकार से हम देखते थे, लोग कहते थे कि यूपीआई में किस प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जो विनाश के प्रवक्ता हैं, वे कहते थे कि यूपीआई किस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन होंगे। हाँ, सब्जी वाले क्या यूपीआई से डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, या दूसरे लोग क्या किस प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे? क्या गरीब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे? लेकिन हमने देखा 6 अरब डॉलर के यूपीआई के ट्रांजैक्शन हुए हैं, 6 अरब। और दुनिया में भारत प्रथम क्रमांक का डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बना है और यह संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमने देखा कि किस प्रकार अभी कॉमनवेल्थ के हो रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने लिखा कि इतना सोना आ रहा है कि तिरंगे के झंडे वापस जल्दी बर्मिंघम भेजो, क्योंकि हर रोज तिरंगे वहां पे चढ़ाए जा रहे हैं, हर रोज राष्ट्रगीत हो रहा है। इतना सोना वहां से हमारे खिलाड़ी जीत कर आ रहे हैं। यह तो पहले हमने नहीं सुना था, लेकिन चुनौतियां भी है। और चुनौतियां है कि किस प्रकार से दोनों देश भारत के प्रति शत्रुता रखे हुए हैं, किस प्रकार से भारत में आंतरिक दृष्टि से खतरे पैदा हो रहे हैं। माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, किस प्रकार से वे भारत की आंतरिक सुरक्षा को सेंध लगा रहे हैं। मित्रों, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके देखें तो 42 के करीब ऐसे संगठन हैं जो प्रतिबंधित हैं, और उनमें से अधिकांश लगभग 90% संगठन वे हैं जो भारत के जनजातीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। 8.6% भारत का जनजातीय समाज है, वनवासी समाज है, ट्राइबल। हमारा सौभाग्य है कि इस महान धरती से भारत के नवीन राष्ट्रपति महोदया
आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वे जिस समाज से हैं, जनजातीय समाज से, उसकी जनसंख्या भारत में 8.6% है। 98% भारत का विद्रोह, आतंकवाद, दहशतगर्दी, हर प्रकार का ये राष्ट्रघातक जो सक्रियताएं हैं, ये 8.6% जनजातीय समाज के भीतर है, जिसका द्रौपदी मुर्मू जी प्रतिनिधित्व करती है। 42 में से 35 से ज्यादा प्रतिबंधित संगठन केवल जनजातीय समाज के भीतर सक्रिय है। इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि जनजातीय समाज हमारे वीरों का समाज है, सबसे ब्रिलियंट है, बुद्धिशाली है, तीव्र मेधा युक्त समाज है, बलशाली समाज है। भारत की रक्षा के लिए इन्होंने महान वीर दिए हैं, बिरसा मुंडा, रानी गाइडिनल्यू, अल्लूरी सीताराम राजू, परसी राजा, ये तमाम लोग जो हैं, चक्रा बिशोई, सिद्धो कान्हो चांद भैरव, ये सब हमारे जनजातीय समाज से आए हैं। लेकिन इनके भीतर बहुत भयंकर षड्यंत्र चल रहे हैं। अगर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो भारत की एकता की ओर ध्यान नहीं देंगे, और इसके लिए सामाजिक समरसता और सामाजिक संवेदना दोनों की तीव्र आवश्यकता है। श्रीनिवास अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ अर्पित हुए हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रीनिवास अग्रवाल जी ने अपना जीवन वनवासी समाज की सेवा के लिए अर्पित किया, वनवासी कल्याण आश्रम के लिए अर्पित किया। क्यों किया? क्यों? किस प्रकार के संगठन सक्रिय हैं? एक संगठन का नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये भारत में एक विद्रोही आतंकवादी संगठन है जो मणिपुर में सक्रिय है। और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है, आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी चीन की सेना का नाम है। वे लोग कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं। ये जो नक्सलवादी, माओवादी उड़ीसा से लेके, आंध्र से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, माओवादी सक्रिय है, ये सब उस कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है जिसमें माओ, लेनिन और मार्क्स को अपना महापुरुष माना जाता है। चाइना चेयरमैन इज अवर चेयरमैन कहा जाता है। ये भारत में सक्रिय है, भारत के सैनिकों पे हमला करते हैं। अब एक कर्नल, उनकी पत्नी और उनके छोटे से बेटे को कायरों की तरह से, डरपोक की तरह से इन लोगों ने मणिपुर में मारा। ऐसे डरपोक जिसको कहते हैं, ठगों की तरह से ये काम करते हैं। इनका अंत करना, इस विचारधारा का अंत करना, विचारधारा के अनुसार जो लोग काम करते हैं उनका अंत करना, ये भारतीय समाज का एक कर्तव्य है। पहली बार भारत में इस प्रकार का एक वातावरण बना है जिसमें अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसके पुरातन प्रवाह के प्रति एक नवीन अभिमान, नवीन जागृति का बोध हो रहा है। हम लोग अपने अपने जड़ों की ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने मूल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कभी यह नहीं था। और काशी विश्वनाथ का जो नवीन स्वरूप बना, अयोध्या का जो ये नवीन स्वरूप बन रहा है, यह भारत के नव चैतन्य का ही एक प्रतीक है। भारत के सैनिकों ने दोनों शत्रु देशों को जिस प्रकार से करारे जवाब दिए हैं, बालाकोट का हमारा पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसको हमने मारा, गलवान में हमने जवाब दिया, डोकलाम में हम दृढ़ता से खड़े रहे। अभी कल ही राजनाथ जी बता रहे थे कि किस प्रकार चीन के शिविर भी हमारे क्षेत्र में थे, उन शिविरों को जलाकर उन लोगों को खत्म करके हमने आदेश दिया। पहली बार सेना में एक उत्साह का संचार हुआ है कि दिल्ली में बैठे वाले हमें रोकेंगे नहीं, दिल्ली में बैठने वाले हमें रोकेंगे नहीं। शत्रु को करारा जवाब देने के लिए पूरी छूट दी है। यह जो भाव है ये देश में और फैलना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक, सभ्यतामूलक और धार्मिक परंपरा का संरक्षण, संवर्धन, परिवर्धन और नवीन परिभाषा के साथ में उसको जन जन तक पहुंचाने का ये जो भाव है, ये बहुत तीव्रता से होना चाहिए। यह बात ही श्रीनिवास अग्रवाल जी के जीवन से हमें मिलती है। और इसीलिए मैं उड़ीसा की इस धरती को बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारत के नव चैतन्य को हमेशा नेतृत्व दिया है। बिना भगवान जगन्नाथ की स्मृति के इस देश में कोई अच्छा काम होता नहीं, हो नहीं सकता। हर क्षेत्र में जय जगन्नाथ के बाद ही शुभ कार्य प्रारंभ होता है। यह शुभ कार्य और बढ़े, फले
आगे बढ़े, यही कामना आज के दिन का एक उद्देश्य और एक संदेश है। भारत जिस नव चैतन्य का यह परिचय प्राप्त कर रहा है वह अब रुक नहीं सकता। दिस इज द अनस्टॉपेबल मार्च ऑफ इंडिया टुवर्ड्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटी। इसको कहते हैं कि परम वैभव की ओर बढ़ रहे ये कदम, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए पर भारत के कदम रुकेंगे नहीं। यह सत्य होगा कि आज 70, 75, 80 डॉलर में, 80 रुपए में $1 मिल रहे हैं, लेकिन यह भारत के पराक्रमी और निर्माण क्षेत्र में सक्रिय लोग वह दिन शीघ्र लाएंगे जब $1 में $70 मिला करें। वे सपना देखो, वे आकांक्षा रखो, सीने में वह आग रखो कि भारत सर्वप्रथम, भारत मेरा प्रथम देवता। और वो सपना अगर रखोगे तो जिसको कहते हैं एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। जब आपके सपने होंगे तो उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी आपको मिलेगा। जब आपके सपने बड़े होंगे तो उसके लिए बड़े मार्ग भी आपको मिलेंगे। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से एक रूप हो जाएंगी, जब आपको लगेगा समस्त विश्व में भारत की हिंदू संस्कृति को फैलाने वाले पुरखों का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है, जब आपको लगेगा कि जापान से लेके कंबोडिया से लेके बाली से लेके म्यांमार और थाईलैंड तक जो गणेश, सरस्वती और शिव की उपासना आज भी होती है वे मेरे उन पूर्वजों ने प्रारंभ की थी जो आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हुए थे। जब आपको यह ध्यान आएगा कि राजा चोल, चेर, पांडे, कृष्णदेव राय और ऐसे महान उड़ीसा के महाराजा जिनकी स्मृति में बाली यात्रा होती है, तो समस्त पूर्वी देशों को जीतने वाले उड़ीसा के लोग थे, दक्षिण के लोग थे, भारत के लोग थे। उन पूर्वजों की का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है, तो आपको वह आत्मविश्वास आएगा कि वो अगर 2000 साल पहले कर सकते थे तो मैं आज वही काम बेहतर ढंग से कर सकता हूं और भारत के परम वैभव का स्वप्न साकार कर सकता हूं। ये स्वप्न साकार हो, ये श्रीनिवास अग्रवाल जी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। प्रत्येक नागरिक अपने सैनिक कर्तव्य का निर्वाह करे। प्रत्येक नागरिक स्वयं में ये देखे कि मैं वह कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे कर सकता हूं जिससे भारत का, भारतवासियों का हित हो और भारत के शत्रुओं का नाश हो। तो आपको स्वयमेव एक धर्म मार्ग मिलेगा और संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज फहराएगा, फहराएगा और फहराएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोर से बोलेंगे वंदे मातरम।